एक टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर इंसान जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था कि मुझे बस एक ही चीज खुशी देती है और वो है अपने डिविडेंड को आते हुए देखना। और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को पिछले साल कोको कोला कंपनी से 2,700 करोड़ रुपए सिर्फ डिविडेंड से मिले। आखिर क्या होता है डिविडेंड और कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है और यह हमें कैसे मिल सकता है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं 3 बातों को जानेंगे। तो यह हमारा चैनल विशाल चौधरी 2.0 इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने शेयर मार्केट वाली वीडियो में जाना था कि हमें शेयर खरीदने से 2 तरह से प्रॉफिट होता है, एक तो शेयर को बढ़े हुए दाम में बेचने से और दूसरा डिविडेंड से। तो डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं लाभांश, यानी डिविडेंड 2 शब्दों से मिलकर बना एक लाभ प्लस अंश है। लाभ का मतलब यहाँ पर होता है प्रॉफिट और अंश का मतलब होता है पार्ट, यानी कि प्रॉफिट का पार्ट, यानी प्रॉफिट के पार्ट को ही हम डिविडेंड कहते हैं, यानी लाभांश कहते हैं। हर कंपनी के पास 2 चॉइस होते हैं कि वह अपने प्रॉफिट का पार्ट या तो पूरा बिजनेस में लगा दे या फिर शेयर होल्डर के पास डिविडेंड के रूप में बांट दे। दोस्तों, प्रॉफिट का यही पार्ट जिन्हें कंपनी अपने शेयर होल्डर के पास बांट देती है उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। तो आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई XYZ कंपनी है और उसे 2018 में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है और यह कंपनी डिसाइड करती है कि वह हर शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड देगी और बाकी बचा हुआ पैसा अपने बिजनेस में लगाएगी। तो अगर आपके डीमैट अकाउंट में 1000 शेयर हैं तो उसका अगर आप उसको सेल करेंगे तो 1000 से आपको 5000 रुपए मिलेंगे। इस तरह से आपको प्रॉफिट होगा और इसी तरह से अन्य शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है। तो सिर्फ प्रॉफिट में रहने वाली कंपनी ही डिविडेंड देती है, बाकी लॉस में रहने वाली कंपनी कभी डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड ऐसी कंपनियां ही देती हैं जो बहुत बड़ी हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है। बाकी जो न्यू कंपनियां होती हैं वो कभी डिविडेंड नहीं देती हैं, क्योंकि वो अपने पैसा जो प्रॉफिट से कमाया होता है वो पूरा पैसा वो बिजनेस में ही लगाना चाहती हैं ताकि वो आगे से बढ़ सके। क्योंकि न्यू कंपनियां ये जानती हैं कि वह अपने प्रॉफिट का पैसा बिजनेस में लगाकर फ्यूचर में कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं। इससे फायदा इन्वेस्टर का ही होता है, क्योंकि उनके जो शेयर खरीदे होते हैं उनके प्राइस भी बढ़ जाते हैं और कंपनी भी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। इसलिए नई कंपनी कभी डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड से बड़ी और मैच्योर होती है तभी डिविडेंड देती है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने से 2 तरह से फायदे हो सकते हैं हमें। एक तो ये फायदा हो सकता है कि हमने जो शेयर बाय किए हैं उसके प्राइस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, और दूसरा फायदा यह होगा कि अगर कोई कंपनी भविष्य में डिविडेंड देने का सोचती है तो उसका डिविडेंड कई गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी बढ़ चुका होगा। तो दोस्तों, डिविडेंड देना या ना देना ये कंपनी के डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो अपने प्रॉफिट का यूज बिजनेस बढ़ाने में कर सकते हैं तो फिर वो डिविडेंड नहीं देते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि वो बिजनेस बढ़ाने में असमर्थ है, वो बिजनेस बढ़ाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो फिर वो डिविडेंड जो उन्हें जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के रूप में उसका पार्ट प्रॉफिट का शेयर होल्डर में बांट देते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अब हमें डिविडेंड कैसे मिल सकता है। तो अभी तक हमने जाना कि सिर्फ बड़ी और मैच्योर कंपनियां ही डिविडेंड देती हैं। तो हमें सिर्फ ऐसी ही कंपनी के शेयर खरीदने होंगे जो लगातार डिविडेंड देती हैं, और ऐसी कंपनियों की लिस्ट आपको ऑनलाइन सर्च पर आसानी से मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमें डिविडेंड लेने के लिए डेट का ध्यान रखना पड़ता है। पहला डेट है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट हम उस डेट को कहते हैं जिस डेट पर हमारा नाम एज ए शेयर होल्डर लिखा जाता है। और हर कंपनी जब भी डिविडेंड देने का सोचती है तो एक उसके साथ साथ रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस करती है, और कंपनियां साल में कई बार डिविडेंड दे सकती हैं, और इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका नाम एज ए शेयर होल्डर नहीं लिखा जाता है उस रिकॉर्ड डेट के पहले तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये थी जानकारी डिविडेंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए तो नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।